Students, now we are moving further towards our section 3. In section 2, we have read about Baro Didi. Narrator was introduced with her, and his sister also tell about cobras. She wants to purchase a cobra, and Neelu, narrator, find it very he was very startled when his sister demanded of cobra. Now they reached their home, and now we will read about section 3, how her mother reacted at the demand of cobra. Now section 3. At home, mother asked my sister, I hope you had a nice journey. Did you get any food on the way? अब जो नरेटर और उसकी सिस्टर है वो घर पहुंच जाते हैं, और जो मदर है वो पूछती है मेरी बहन से कि आई होप तुम्हारी जो जर्नी थी वो ठीक ठाक रही. डिड यू गेट एनी फूड ऑन द वे? क्या रास्ते में तुम्हें कोई खाना मिला? माई सिस्टर रिप्लाइड, येस मदर, देयर वॉज नो प्रॉब्लम. मेरी सिस्टर ने रिप्लाई किया, ये हाँ मदर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी रास्ते में. आवर कंपार्टमेंट वॉज जैम पैक्ड अनटिल मुगल सराय, बट आफ्टर दैट इट वॉज एब्सोल्यूटली एम्प्टी. कहती है कि हमारा जो कंपार्टमेंट था वो बिल्कुल भरा हुआ था मुगल सराय तक, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल खाली था. यू डोंट मीन टू टेल मी दैट एवरी वन गोट डाउन एट मुगल सराय? आस्क्ड माई मदर इनक्रेडुलसली. अब मेरी मदर जो है वो, इनक्रेडुलसली का मीनिंग होता है डिसबिलीविंगली, विश्वास ना करना. अब मेरी मदर जो है वो कहती है कि क्या मुगल सराय पर ही सभी लोग नीचे उतर गए थे रेल से? माई सिस्टर स्माइल्ड एंड सैड, well, they did. There were dacoits in our compartment, you see. और जो मेरी बहन है वो स्माइल करते हुए बड़े नॉर्मली तरीके से बताती है कि हाँ मदर, सभी मुगल सराय पर उतर गए थे क्योंकि हमारे कंपार्टमेंट में डेकॉइट्स थे, रोबर्स थे. मदर स्क्रीम्ड, व्हाट डिड यू से? मदर जो है वो क्राई करती हैं लाउडली, कहती क्या कहा तुमने? डेकॉइट्स इन योर कंपार्टमेंट, कि तुम्हारे कंपार्टमेंट में डाकू थे? हाउ ड्रेडफुल एंड डेंजरस, कि कितना ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक लग रहा है मुझे सुनने में ही. व्हाट ऑन अर्थ डिड यू डू, और तुमने क्या किया फिर? माई सिस्टर सैड, वेल आई हैड नथिंग टू फियर, आई हैड बारो दीदी विद मी. मेरी सिस्टर ने क्या रिप्लाई दिया कि मुझे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. आई हैड नथिंग टू फियर, मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मेरे साथ तो बारो दीदी थी. हु ऑन अर्थ इज़ बारो दीदी? अब उसकी मदर कहती है अब ये बारो दीदी कौन है? श्योरली शी डिड नॉट टैकल ऑल द डेकॉइट्स सिंगल हैंडेड, कि श्योरली वो बारो दीदी ने तो सभी डेकॉइट्स को अकेले ही हैंडल कैसे किया होगा? शी डिड एंड ड्रोव देम ऑल अवे, उन्होंने किया और उन्होंने सभी डेकॉइट्स को भगा दिया. वेल, आई हैड सीन माई सिस्टर्स बारो दीदी, शी वॉज एट लीस्ट 60 इफ नॉट मोर. It was totally impossible for a feeble woman like her to drive away dacoits. अब नरेटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने तो मेरी सिस्टर की बारो दीदी को देखा था, वो 60s में थी, एटलीस्ट 60 या उससे ज़्यादा भी नहीं है तो 60 तो ज़रूर थी, 60 ईयर्स की तो थी. और इम्पॉसिबल है ये एक ऐसी 60 ईयर्स की वीक वुमेन के लिए कि वो डेकोइट्स को भगा दे. Could not stand it any longer and blurted out, Mother, she has been talking a lot of rubbish even since she arrived. Absolute nonsense. अब नरेटर जो है वो और ज़्यादा सुन नहीं पा रहा था अपनी सिस्टर की बातें, और बीच में ही इंटरप्ट करता है और सडनली जो है बोलना शुरू कर देता है कि मदर शी हैज़ बिन टॉकिंग अ लॉट ऑफ रबिश, कि जब से ये आई है ना तब से ही बहुत ज़्यादा रबिश बातें कर रही है, सिल्ली बातें कर रही है. जब से ये आई है बिल्कुल नॉनसेंस सी बातें हैं इसकी. माई सिस्टर बर्स्ट आउट लाफिंग एट माई वर्ड्स. मेरी सिस्टर जो है वो ज़ोर से हंसने लगती है मेरी बात सुनकर. एंड सैड, ओ वेल आई विल एक्सप्लेन इट ऑल इन अ लिटिल वाइल. कहती है मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी थोड़ी ही देर में, बट यू हैड बेटर गिव मी समथिंग टू ईट फर्स्ट. लेकिन अच्छा होगा अगर तुम पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो. आई एम फैमिश्ड, मैं जो है बहुत ज़्यादा भूखी हूँ. आई विल जस्ट गो एंड वॉश माई हैंड्स, मैं जाती हूँ और अपने हैंड्स वॉश कर लेती हूँ, तब तक जो है तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ. एवरीवन सराउंडेड माई सिस्टर एट द डाइनिंग टेबल, इंक्लूडिंग हर 2 friends who lived next door, कुकू दीदी एंड मीनू दीदी.
अब हर किसी ने जो है नरेटर की सिस्टर को घेरा हुआ है डाइनिंग टेबल पर, और उसकी 2 फ्रेंड्स भी आई हुई हैं जो कि नेक्स्ट डोर ही रहती हैं, जिनमें एक खुकू दीदी एंड मीनू दीदी. My sister-in-law, unable to bear the suspense any longer, said, "Come on, Chotan, out with it. Were there really dacoits?" अब जो है उससे पूछा जाता है कि क्या सही में उनके कंपार्टमेंट में डेकॉइट्स थे. अब कोई भी जो इस सस्पेंस को और ज़्यादा नहीं झेल पा रहा, और वो जानना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए. My sister sipped her tea leisurely and said, "Well, one had a pistol and the other had a dagger." मेरी सिस्टर जो है वो बड़े आराम से लेज़रली, बिल्कुल कंफर्टेबली जो है चाय पी रही है, और बड़े आराम से बताती है कि हाँ, मेरे जो कंपार्टमेंट में डेकॉइट्स थे उनमें से एक के पास पिस्टल थी और दूसरे के पास डैगर था. डैगर इज़ अ काइंड ऑफ नाइफ. द वन विद द डैगर हैड अ बुशी बियर्ड. और जिसके हाथ में डैगर था उसकी जो है एक दाढ़ी थी, घनी घनी दाढ़ी थी उसके चेहरे पर. Everyone squealed in anticipation. Mother cried, and what did the wretched dacoits do? अब हर कोई जो है वो स्क्रीम करता है, उसकी बातें सुनकर चिल्लाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं. मदर जो है वो कहती है कि डेकॉइट्स जो है वो कंपार्टमेंट में कर क्या रहे थे. वो हेटफुल, रेज्ड होता है हेटफुल. रियली आई कैनॉट इमेजिन वाई द गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग अबाउट दैम. मदर कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ करती क्यों नहीं है इन लोगों का. हाउ डू दे एक्सपेक्ट पीपल टू ट्रैवल बाय ट्रेन अंडर सच कंडीशंस. कैसे जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर सकती है लोगों से कि वो ट्रैवल करेंगे ट्रेन से इस तरह की कंडीशंस में जब कंपार्टमेंट्स में डेकॉइट्स हों. माई सिस्टर सैड, आई विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ डेकॉइट्स अगेन. मेरी सिस्टर कहती है कि मैं लाइफ में कभी भी नहीं डरूंगी डेकॉइट्स से. कुकू दीदी सैड इन एन exasperated voice. Meaning of exasperated is extremely annoyed. कुकू दीदी जो है वो annoyed होते हुए, नाराज होते हुए क्या कहती है, really छोटन, I cannot imagine why you should go on beating about the bush. कहती है कि पता नहीं तुम क्यों जो है एक लॉन्ग टाइम ले रही हो विदाउट कमिंग टू द पॉइंट. पॉइंट की बात पर आओ. और बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना. इरिटेट होते हुए कहती है कुकू दीदी कि तुम जो है हमें रियल जो पॉइंट है वो बताओ, इधर उधर की बातें ना करो. हु ऑन अर्थ इज़ दिस बारो दीदी ऑफ योर्स? टेल अस दैट फर्स्ट. सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि ये बारो दीदी कौन है तुम्हारी. नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ and we will do part 2 in next video.